हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 का 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तीसरे में कह रहा है आकृति 6.18, मतलब कि यहाँ पर ये जो आकृति दिया गया है इसको देखकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। में यदि एल एम समांतर सी बी, तो यहाँ पर देखिए एल एम है ये, एक मिनट, यहाँ पर देखिए एल एम समांतर है यहाँ पर बी सी के, और यहाँ पर आगे कह रहा है एल एन समांतर है सी डी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी है। देखिए ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी हमें सिद्ध करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि एल एम समांतर बी सी, एल एन समांतर सी डी, सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 त्रिभुज लेंगे, वो भी अलग अलग। यहाँ पर एक त्रिभुज ये आपका बनेगा, कौन सा, ए बी सी। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर बी सी है। जब ये एल एम समांतर बी सी है तो इसमें हम ये दिखा सकते हैं थेल्स प्रमेय से। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ए एम अपॉन बी एम। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एन अपॉन, एक मिनट, ए एल अपॉन सी एल। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये समीकरण 1 है। अब इसी प्रकार यहाँ पर ए डी सी त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी हम थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में क्या है समांतर, एल एन समांतर, एक मिनट, तो एल एन समांतर सी डी, ये हो गया। तो एल एन समांतर सी डी है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए एन अपॉन डी एन इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आप देख सकते हैं कि राइट साइड यहाँ पर दोनों बराबर हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, वह 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन, ये हो जाएगा। ये इतना आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि यही हमें सिद्ध करना है। आप कहेंगे नहीं, हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी। यहाँ पर ये जो बट्टे में लिखा है ये ए बी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पलटेंगे, मतलब कि ये जो अंश में है उसको हर में, जो हर में है उसको अंश में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पलटने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू डी एन अपॉन ए एन, ये हो गया, ये हो गया। इतना समझ में आया, डी एन अपॉन ए एन। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में हम 1 को ऐड कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देते हैं, क्या आता है इसमें। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ए एम अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर बी एम है ना, तो इसको हम बी बना देते हैं, बी एम अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल टू डी एन अपॉन ए एन प्लस 1, यही आएगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एम थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप लोग समझ लीजिएगा, प्लस ए एम बोल रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा, अपॉन में ए एम इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डी एन
प्लस ए एन, ये ए एन लिखा है बट्टे में यहाँ पर ए एन हो जाएगा, समझे। बी एम प्लस ए एम कितना होता है, आप कहेंगे यहाँ पर बी एम और प्लस ए एम को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ए बी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन ए एम। उसी प्रकार यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी अपॉन ए एन, ये मिलेगा। क्या यही हमें लाना है, नहीं, इसको लिखेंगे पलटने पर तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि आकृति 6.19, यहाँ पर ये जो आकृति आप देख सकते हैं, कह रहा है डी ई समांतर ए सी है। डी ई यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ई समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन ई एफ इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन में ये फिगर बन गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कौन सा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 4 नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, डी एफ समांतर ए सी। एक मिनट, डी ई समांतर ए सी है ना, तो डी ई समांतर ए सी हो गया। और यहाँ पर कह रहा है डी एफ समांतर ए ई। ये इतना समझ में आया। अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, तो कह रहा है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी एफ अपॉन एफ ई, तो यहाँ पर देखिए बी एफ अपॉन एफ ई मतलब कि यहाँ पर से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है। अब यहाँ पर देखिए ये समांतर किसके हैं, यहाँ पर डी ई समांतर है ए सी के। किसके समांतर है, डी ई समांतर है ए सी के। तो हमें यहाँ पर त्रिभुज कौन सा लेना चाहिए, हमें यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लेना चाहिए, यहाँ पर ए बी ई, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा समांतर है, डी एफ समांतर ए ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर ए ई है। अब यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से जब यहाँ पर ये समांतर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन, कुल मिलाकर आपको ऐसे यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे चलिए बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गया, ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पर डी ई दिया गया है, डी ई समांतर ए सी के, मतलब कि हमें त्रिभुज लेना होगा ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी है। अब यहाँ पर ये समांतर है तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी। हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यहाँ पर यही हमें प्रूव करना था, आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, ये हो गया। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 6.20, यहाँ पर ये आकृति बना है DE समांतर OQ। यहाँ पर देखिए DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। तो यहाँ पर देखिए DF समांतर है OR के, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि EF समांतर QR है, मतलब कि EF समांतर QR है। जब यहाँ पर ये इसके समांतर ये इसके समांतर है, तो आपको यही बताना है कि EF समांतर QR है, बस यही आपको इसमें सिद्ध करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसको 1 से 2 बार अगर आप सॉल्व किए हैं तो आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना लिए हैं, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है, DE समांतर OQ। तो यहाँ पर लिखेंगे DE समांतर OQ तथा तो यहाँ पर DF समांतर OR समांतर OR ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, EF समांतर QR ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे POQ, ये वाला त्रिभुज लेंगे। इसमें इस भुजा को और ये भुजा अनुपात के रूप में दिखाएंगे। उसके बाद त्रिभुज लेंगे POR लेंगे, इसको भी अनुपात के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो PD/OD ये कॉमन हो जाएगा दोनों में। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर लेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बराबर दिखाने पर ये PE/EQ और PF/FR बचेगा। तो यहाँ पर ये ऐसा कंडीशन तब बनता है जब यहाँ पर ये PEF समरूप हो त्रिभुज PQR के। जब ये समरूप हो जाएगा तो आप थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि EF समांतर QR है। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर करना क्या है, देखिए क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और हमें यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले से ही इसका मैप आपके माइंड में बनना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज POQ में DE समांतर है OQ के। जब ये समांतर है तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से यहाँ पर थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे PE/EQ इक्वल टू PD/OD समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज POR में क्या है, DF समांतर है OR के। इसमें भी थेल्स प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PD, तो यहाँ पर लिखेंगे PF/FR इक्वल टू PD/OD। अब यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए PF/FR PD/OD लिखे हैं। ये आपका समीकरण यहाँ पर हम 2 लिखेंगे ये। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक साइड बराबर है तो यहाँ पर दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आगे हम लिखने वाले हैं, देखिए ये बराबर है, 1 मिनट कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए PE/EQ हो गया और PD/OD सही है यहाँ तक। और इसमें देख लेते हैं क्या होगा, PD/OD PF/FR हो गया और यहाँ पर PD/OQ। यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे PD/OD ये हो सही है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा PE/EQ इक्वल टू PF/FR ये हो गया। जब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर देखिए PQR में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर PE/EQ है और PF/FR है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो त्रिभुज है PE
एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा? पी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जब ये समरूप है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई एफ समांतर क्यू आर। तो यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर सॉल्व हो चुका है इस टाइप से। जब ये इतना आया तो हम कह सकते हैं ये है, और जब ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर है, प्रूव्ड। पांचों क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर, देखते हैं क्या है यहाँ पर। कह रहा है ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी। तो यहाँ पर देखिए ओ पी पर ए बिंदु स्थित है, ओ क्यू पर बी और ओ सी पर ओ आर पर सी। ठीक है, इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के। तो यहाँ पर ए सी समांतर है पी आर के। तो कह रहा है दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर। तो यहाँ पर बी सी समांतर है क्यू आर के, मतलब दो तो यहाँ पर दिया गया, तीसरा हमें यहाँ पर खुद प्रूव करना होगा कि बी सी समांतर क्यू आर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व किए सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को नोट कर लिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? ए बी समांतर है पी क्यू के, और यहाँ पर ए सी समांतर है पी आर के। सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये किसके समांतर है? ए बी समांतर पी क्यू के है। तो यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू। कौन सा त्रिभुज लेंगे? पी ओ क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर पी क्यू, यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, जब यहाँ पर ये समांतर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन, यहाँ पर देखिए पी ए, एक मिनट, इसको अगर सही थोड़ा लिखना चाहें तो आप इसको इस टाइप से लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए अपॉन पी ए इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे ओ ए अपॉन, एक मिनट, थोड़ा सा इस लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ओ ए अपॉन पी ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए अपॉन पी ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ सी अपॉन सी आर। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना, ये बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। देखिए यहाँ पर क्या है? ओ बी अपॉन बी क्यू है और ओ सी अपॉन सी आर। जब ये अनुपात इसका बराबर है तो हम कह सकते हैं बी सी समांतर क्यू आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सी समांतर क्यू आर, प्रूव्ड, ये हो गया।
ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन को अगर एक बार पढ़कर नहीं समझ में आता है तो उसको 2 से 3 बार पढ़िए कि उसमें कह क्या रहा है। कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा फिगर को ड्रा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम फिगर को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है। इस टाइप से आपको भी बनाना आ जाएगा कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये क्या है, P है, Q है, R है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं ये भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये इतनी दूरी, ये इतनी दूरी बराबर होगा, ठीक है ना। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के हम समांतर यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है ना। समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, यहाँ पर ये जो तीसरी भुजा क्या है, PR है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब कि समद्विभाजित मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो होगा ये बराबर होगा। मतलब अगर हम यहाँ पर E और F नेम दे दें तो PF बराबर FR होगा। हमें यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, PF बराबर FR, ये हमें सिद्ध करना है कि ये आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पर ये क्या है, पहले से ही बता दिया गया है कि ये मध्य बिंदु से खींचा गया है और इस भुजा के यहाँ पर समांतर इसको खींचा गया है। तो आपको यही सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये जो PR है, तो ये रेखा मतलब ये जो बिंदु है इसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ PF बराबर FR। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 कह रहा था। तो यहाँ पर देखिए प्रमेय ये दिया गया है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि अगर इसके समांतर इसको हम खींचे हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक ही अनुपात, मतलब कि AD/DB बराबर होगा AE/EC के, ठीक है ना। इसी प्रमेय का हमको वहाँ पर ये जो प्रमेय 6.1 है इसी का प्रयोग कर कर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, PE बराबर EQ, और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि EF समांतर है QR के। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें यही सिद्ध करना है कि यहाँ पर PF बराबर FR है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, PE, एक मिनट, तो यहाँ पर लिखेंगे PE बराबर है किसके, EQ के। यहाँ पर ये बराबर है, इसके गुणे में हम एक लिख सकते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PE अपॉन EQ इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1 है। अब यहाँ पर ये भी कह रहा है कि EF समांतर है QR के। जब EF समांतर है QR के तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो EF समांतर QR है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PE, यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हो गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसमें क्या है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो इसके स्थान पर हम 1 लिख देते हैं इक्वल टू PF अपॉन FR। अब इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो FR इक्वल टू PF। तो हमें सीधे क्या करना था, PF इक्वल टू FR, यही हमें सिद्ध करना था और ये आपका प्रूफ भी हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ्ड।
ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को जैसे आपने 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम फिगर यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो ये कुछ इस टाइप से ड्रा होगा। जैसे मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है। तो यहाँ पर इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है। तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो आपको यही सिद्ध करना है कि यहाँ पर PQR इसको EF नेम दे देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, दोनों समांतर होंगे। मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु है, मतलब कि PE बराबर EQ और PF बराबर FR पहले से दिया गया है। तो चलिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, PE बराबर है EQ के और यहाँ पर PF बराबर है FR के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, EF समांतर QR, हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे PE बराबर है EQ के, ये हो गया। तो गुणे 1 हम लिख सकते हैं, ये इतना हो गया। अब इसको इस साइड लेकर आइए। तो यहाँ पर लिखेंगे PE अपॉन EQ इक्वल टू 1, समीकरण 1, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए PF बराबर है FR के। तो यहाँ पर इसको इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा PF अपॉन FR, किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पर समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ये क्या आया है ये देखिए आप। तो यहाँ पर ये आया है PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, ये अनुपात के रूप में आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.2 से। यहाँ पर क्या हो, जब ये इस रूप में लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कहेंगे EF समांतर हो जाएगा किसके, QR के। यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो चुका है, लिखेंगे प्रूव्ड। जब यहाँ पर भुजाएं अनुपात के रूप में लिखा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, समांतर होंगे। तो जब समांतर होंगे तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम 6 चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, पूरे लास्ट तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जब आप एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो अनसॉल्व भी कराएंगे। इसके पहले भी हम अनसॉल्व करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।